नमस्कार मित्रों, आज हम सोकर की कहानियों में उन्नीस सौ 50 के विश्व कप पर चर्चा करेंगे। माराकाना, रियो डी जेनेरो और ब्राजील विश्व स्तर पर फुटबॉल फैंस के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। दूसरे वर्ल्ड वॉर के वजह से 12 साल के अंतराल में 1942 से 1946 के विश्व कप रद्द हो जाने के बाद 1950 में तो ब्राजील वासी फुटबॉल कुंभ के लिए प्यासे चुके थे और आखिरकार उनके लिए एक शानदार स्वरूप में सामने आया। फीफा द्वारा 1946 की शुरुआत में ब्राजील को मेजबानी के अधिकार पाने के बाद उसे सिर्फ यही करना था कि अपने स्तर का सपनों का स्टेडियम बनाना था, और उसने एक कर भी दिखाया। और उसने 2 लाख की क्षमता वाले शानदार एस्टाडियो डो मराकाना स्टेडियम का विश्व कप के 14वें आयोजन के लिए अनावरण किया। इसकी भव्यता और विशालता ने फीफा ही नहीं बल्कि प्रशंसकों को भी आश्चर्यचकित कर दिया। नवनिर्मित माराकाना में जिन मैचों में घरेलू ब्राजील की टीम खेल रही थी उसमें दर्शकों की औसत उपस्थिति 61,000 प्रति मैच दर्ज की गई, जब अन्य हर मैच में यह औसत उपस्थिति 37,500 थी, जिसने फीफा को बहुत प्रभावित किया। पहले 3 आयोजनों की तरह इसमें भी दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम के अलावा कई ऐसी घटनाएं थी जो पहली बार हुई थी। भारत को इस बार के विश्व कप में भाग लेना था, लेकिन फीफा द्वारा आंशिक रूप से खर्च उठाने की ऑफर के बावजूद पूरे खर्च को देखते हुए उसे पेशकश ठुकरा दी। उधर इंग्लैंड खुद ही इस सबसे बड़े फुटबॉल आयोजन में भाग न लेने के फैसले के बदलते हुए इसमें शामिल हुआ, लेकिन फिर भी टूर्नामेंट जीतने का सबसे बड़ा दावेदार ब्राजील ही था। यह पहली बार हुआ कि विश्व कप ट्रॉफी का नाम यूरोमेक कप रखा गया था, जो कि इस फ्रांसीसी की फीफा के अध्यक्ष के रूप में 25 साल पूरा होने के अवसर के मुताबिक था। वैसे इस साल एंटी क्लाइमैक्स भी हुआ, यहां तक कि फाइनल भी 4 टीम की लीग के आधार पर खेला गया, और ऐसा होने का यह एकमात्र अवसर ही था। इस 4 टीम की फाइनल लीग में स्वीडन और स्पेन पर 2 शानदार जीत के बाद होस्ट ब्राजील को 1930 के पहले आयोजन के चैंपियन उरुग्वे के खिलाफ केवल एक ड्रॉ की आवश्यकता थी। मैच में उसने शानदार शुरुआत करते हुए पहले बढ़त भी करवा ले ली, लेकिन अंत में उरुग्वे ने गोल करके मेजबान की उम्मीदों पर 2-1 से पानी फेर दिया। जरा उन मस्ती प्यार करने वाले उत्साही ब्राजील फुटबॉल फैंस के दिल टूटने की कल्पना करें। एक सूत्र ने भरोसे के साथ बताया कि इस खिताबी मैच को कम से कम 2 लाख से अधिक प्रशंसकों ने फाइनल मैच देखा था। प्रारंभ में फीफा मेजबान ब्राजील और मौजूदा चैंपियन इटली के लिए ऑटोमेटिक बर्थ सहित 16 टीम का टूर्नामेंट कराना चाहता था। इसमें से 7 जगह यूरोप को, 6 अमेरिका को और 1 एशिया को आवंटित किया गया था। एशिया से भारत को बाय डिफॉल्ट एक मौका मिला था, क्योंकि फिलीपींस, इंडोनेशिया और बर्मा सभी पीछे हट गए थे। एशिया से भारत को बाय डिफॉल्ट एक मौका मिला था, क्योंकि फिलीपींस, इंडोनेशिया और बर्मा सभी पीछे हट गए थे। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने इस सुनहरे मौके को
तुरंत हथियाने की बजाय धन की कमी का हवाला देते हुए मौका छोड़ देने का फैसला किया, जबकि फीफा ने भारतीय टीम को फाइनेंशियल मदद करने का प्रस्ताव भी दिया था। उन दिनों को लेकर एक और कहानी बताई जा रही थी। यह पहला विश्व कप था जिसमें नंगे पैर खिलाड़ियों को खेलने की अनुमति नहीं थी, और जबकि भारतीयों ने कभी भी जूते पहनकर नहीं खेला था। भारतीय अपने स्टैंड पर अड़े रहे। फीफा और रिमे देशों को टूर्नामेंट में खेलने को मनाने के लिए दिन रात कोशिश करते रहे, क्योंकि अधिकांश देश दूसरे वर्ल्ड वॉर से अपने देश की बर्बाद हो चुकी इकोनॉमी से उबरने में ही लगे हुए थे। जर्मनी और जापान पर राजनीतिक कारणों से इसमें भाग लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। यूरोप में बेहद युवा टीम उतारने की ऑस्ट्रिया की योजना को खारिज कर दिया गया और बेल्जियम भी पीछे हट गया, जबकि स्विट्जरलैंड और टर्की को बिना क्वालिफाइंग मैच खेले सीधे टूर्नामेंट में जगह मिल गई। बाद में टर्की ने भी भारत जैसे फाइनेंशियल संकट का हवाला देते हुए इतने अंतिम समय पर नाम वापस ले लिया कि फीफा को उसका सब्स्टिट्यूट लाने का भी मौका नहीं मिल पाया। फ्रांस भी टर्की की तरह अंतिम क्षणों में ब्राजील तक पहुंचने के लिए लगने वाले लंबे सफर का बहाना बनाकर बाहर हो गया। सोवियत संघ की अगुवाई में तत्कालीन पूर्वी यूरोपीय देशों 1934 के फाइनलिस्ट चेकोस्लोवाकिया और 1938 के फाइनलिस्ट हंगरी ने भी विभिन्न कारण बताते हुए टूर्नामेंट में उतरने से इनकार कर दिया। स्कॉटलैंड ने भी एक संकीर्ण कारण का हवाला देते हुए नाम वापस ले लिया। प्रारंभ में इटली भी अपने खिताब का बचाव नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो अपनी पूरी टीम की मौत का शोक मना रहा था। उसकी टीम की 1949 में एक हवाई जहाज दुर्घटना के दौरान मृत्यु हो गई थी। हालांकि फीफा ने इटली को आश्वस्त कर दिया था कि गत चैंपियन होने के नाते उसकी अनुपस्थिति को एक अलग नजरिए से देखा जाएगा। अंत में इटली की एक बेहद युवा टीम भाग लेने के लिए जहाज से पहुंची। अमेरिकी कॉन्टिनेंट्स के 5 देशों में से अर्जेंटीना ने ब्राजीली फुटबॉल फेडरेशन के साथ कुछ गैर राजनीतिक गलतफहमी के कारण, जबकि इक्वाडोर और पेरू अन्य कारणों से हट गए। उनकी जगह चिली, बोलिविया, पराग्वे और उरुग्वे ने ले ली। अंत में विश्व कप का 14वां एडिशन 16 के बजाय 13 टीमों के साथ शुरू हुआ। इस तरह बोलिविया मेजबान ब्राजील, चिली, इंग्लैंड 1934 और 1938 का चैंपियन इटली, मेक्सिको, पैराग्वे, स्पेन, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, अमेरिका और 1930 का विजेता उरुग्वे मैदान में थे। नया फॉर्मेट और अधिकतम लीग मैच शुरू करने के मुख्य कारण था ब्राजील की मदद करना, क्योंकि मेजबान ने बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने में काफी पैसा खर्च कर दिया था। सरकार को उम्मीद थी कि टूरिज्म और गेट मनी के सहारे खर्च की कुछ हद भरपाई हो सकेगी। इस तरह 13 टीमों को 4 ग्रुप्स में बांटा गया, जिसके विजेता अंतिम ग्रुप स्टेज में पहुंचकर राउंड रॉबिन फॉर्मेट में एक दूसरे का सामना करते और ऊपर के दोनों के बीच फाइनल खेला जाएगा। पहले के एडिशंस के विपरीत, जहां केवल 16 मैच खेले जाते थे, लीग फॉर्मेट में निश्चित रूप से 30 मैच खेले जाने के निश्चित थे और उससे होने वाले टिकट की बिक्री से अच्छे खाते रेवेन्यू की गारंटी थी। इसके अलावा लीग फॉर्मेट के माध्यम से हर टीम को 3 मैच से मिलने की भी गारंटी थी। इस कदम का ज्यादातर टीमों, विशेष रूप से
यूरोपीय देशों ने स्वागत किया था, जबकि फीफा शुरू में चाहता था कि टूर्नामेंट को नॉकआउट आधार पर घेरा जाए। एक मजबूत टीम को मैदान में उतारने के बावजूद टूर्नामेंट में पहली बार खेल रहे इंग्लैंड को अमेरिका और स्पेन दोनों से 0-1 के समान स्कोर से पराजय का सामना करना पड़ा। उलटफेर का दौर जारी रहा जब पिछले चैंपियन इटली को स्वीडन ने 3-2 से हराकर सबको चौंका दिया। अंतिम विजेता का फैसला करने के लिए अंतिम समूह में ब्राजील, स्पेन, स्वीडन और 1930 के चैंपियन उरुग्वे ने जगह बनाई। सभी फाइनल ग्रुप के 6 मैच रियो डी जेनेरियो और साओ पोलो में खेले गए, जबकि ब्राजील के सभी मैच रियो के एस्टेडियो डो मराकाना में खेले गए और साओ पोलो ने गैर ब्राजील मैचों की मेजबानी की। मेजबान ब्राजील 23 गोल बनाने और अपने खिलाफ केवल 4 गोल होने की स्थिति होने के बाद चैंपियन बनने का सबसे बड़ा दावेदार बनकर उभरा था। इसकी वजह थी ब्राजील द्वारा पहले 2 मैचों में स्वीडन पर 7-1 और स्पेन पर 6-1 से हासिल की गई विजय। इसके अलावा ब्राजील ने उरुग्वे पर भी 2 जीत दर्ज की थी। ब्राजील को फाइनल लीग मैच में उरुग्वे के खिलाफ केवल एक ड्रॉ की जरूरत थी और माराकाना में दर्शकों के खचाखच भरे स्टेडियम में उसने पहले हाफ के 2 मिनट के बाद ही फ्रियाको के सहारे बढ़त बना ली, लेकिन 66वें मिनट में जुआन शियाफिनो ने बराबर सूचक गोल बना दिया और उसके 13 मिनट बाद एल्जाइंस घिगिया ने सबसे महत्वपूर्ण गोल कर पूरे मराकाना स्टेडियम में माउंट का आलम बना दिया। इस हार के बाद उसे मराकाना को नाम दिया गया, जिसका अर्थ होता था मराकाना की मां। मित्रों, वो कहानी हम यहां समाप्त करते हैं। हस्ता रविस्ता।